नमस्ते बच्चों, कैसे हो? क्या पढ़ रहे थे अपन पढ़ रहे थे द्रव्यमान पढ़ रहे थे परमाणु का द्रव्यमान। मैंने बताया था कार्बन 12, क्या कार्बन 12 का 1/12वां भाग क्या कहलाता है? किसी परमाणु का द्रव्यमान कहलाता है। क्या कहलाता है? द्रव्यमान। कार्बन है, कार्बन का अणुभार मोल द्रव्यमान मैंने बताया था 12। अगर उसको 12 से डिवाइड कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए? 12 से डिवाइड कर दिया जाए तो वो किसी भी परमाणु का द्रव्यमान निकल आता है। क्या निकल आता है? द्रव्यमान निकल आता है। इतना मैंने बता दिया था। अब क्या होता है, कार्बन का द्रव्यमान इलेक्ट्रोमिति द्वारा, कौन सी? इलेक्ट्रोमिति द्वारा ज्ञात किया जाता है। ज्ञात करने पर लिख देता हूं मैं। ज्ञात करने पर इतना प्राप्त होता है, 1.9926 गुणा 10⁻⁻23। कितना प्राप्त होता है? 10⁻⁻23। देखो, ये इलेक्ट्रोमिति बता देता हूँ। इलेक्ट्रोमिति एक तरीके से ये समझो, अपन सामान्य भाषा में कहें, जैसे अपने इलेक्ट्रॉनिक कांटा नहीं होता है द्रव्यमान वजन को मापने के लिए, अपन किसी भी वस्तु को तौलते हैं। अधिकतर इलेक्ट्रॉनिक कांटे आज की टाइम में प्रयोग किए जाते हैं, तो उनसे अपन वजन तोल लेते हैं। इसी तरीके से इनका परमाणुओं को द्रव्यमान मापने के लिए एक उपकरण होता है इलेक्ट्रोमिति, और इसमें कुछ विधि, कुछ नियम भी काम में लिए जाते हैं। उनको नाम दिया गया है इलेक्ट्रोमिति। इलेक्ट्रोमिति द्वारा इनको ज्ञात किया जाता है, तो इतना द्रव्यमान प्राप्त होता है। ये तो हो गया द्रव्यमान, इलेक्ट्रोमिति। अब इसका 1/12वां भाग, मैंने क्या बताया? किसी भी परमाणु का द्रव्यमान निकालना है तो 1/12वां भाग। अब क्या होगा? अब 1/12 तो सीधी सी बात है, आया कार्बन बराबर ये। अब एक कार्बन का 1/12वां भाग करेंगे तो क्या करेंगे? इसमें 12 का भाग दे देंगे। 1.9965 गुणा 10⁻⁻23 में भाग देंगे। कितना? 12। जब अपन इसमें 12 का भाग देंगे तो लगभग आता है 1.66054। देखो, ये इसको 19 बनाने के लिए इसको क्या करेंगे? बढ़ा लेंगे। 23 की जगह क्या कर देंगे? इसको 24 कर देंगे। 10⁻⁻24। ध्यान रहे, अगर ये पॉइंट ये माइनस में ना होती तो पॉइंट हटाने के लिए कम करते, माइनस में होती है तो पॉइंट को हटाने के लिए क्या करते हैं? इसको बढ़ा देते हैं। 23⁻24। और ये किस में आएगा? जो ये मान आएगा 1.66054 गुणा 10⁻⁻24 आता AMU। कल ही डिस्कस कर दिया था मैंने AMU के बारे में। किसी भी परमाणु का द्रव्यमान मापने के लिए, किसी तत्व का द्रव्यमान मापने के लिए जो यूनिट काम में ली जाती है वो होती है AMU। A का मतलब एटॉमिक, M का मतलब मास, U का मतलब यूनिट, परमाणु द्रव्यमान इकाई। कुछ भी नहीं किया करने। परिभाषा दी थी मैंने कल कि कार्बन 12 का 1/12वां भाग किसी परमाणु का द्रव्यमान कहलाता है। क्या कहलाता है? द्रव्यमान। जब कार्बन का द्रव्यमान इलेक्ट्रोमिति द्वारा ज्ञात किया गया तो इतना प्राप्त हुआ, 1.99265 गुणा 10⁻⁻23। अब इसका 1/12वां भाग किसी का भी द्रव्यमान कहलाएगा। तो क्या करेंगे अपन? इस कार्बन का 1/12वां भाग कर देंगे। 12वां भाग करने के लिए क्या करेंगे? सीधी सी बात है, भाग का मतलब भाग देना। किसका भाग देंगे? 12 का। 12 का क्या किया अपन ने? भाग लगाया। 12 का भाग देने लगे अपन। तो जब 12 का भाग दिया तो इतना प्राप्त हुआ, 1.6605 गुणा 10⁻⁻24 AMU यूनिट हो गई।
ये एक मानक द्रव्यमान आ गया। अब अपने किसी भी, क्योंकि अपने 12 से काउंट कर लिया ना, 12 से भाग देकर 1.6054 गुणा 10 की घात -24 एक मानक मान प्राप्त हो गया। क्या हो गया? मानक मान प्राप्त हो गया। मान लो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा ज्ञात करते हैं। हाइड्रोजन का जब स्पेक्ट्रोमीटर, सॉरी इलेक्ट्रोमीटर नहीं, स्पेक्ट्रोमीटर, ध्यान नहीं रहा उधर। स्पेक्ट्रोमीटर, स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा ज्ञात करते हैं। किसके द्वारा? स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा ज्ञात करते हैं द्रव्यमान तो लगभग ये आता है 1.6625 लगभग ये आता है। किसी में थोड़ा ये कम ज्यादा हो जाता है, लेकिन इतना आता है स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा। अब इतना मान इसका प्राप्त हो गया स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा। अब इसका अपन को द्रव्यमान ज्ञात करना है। किसका? हाइड्रोजन का। स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा तो ये हो गया। अब इसका अगर मानक मान निकाले हाइड्रोजन का, तो क्या करेंगे अपन? क्या करेंगे? इसका भाग लगा देंगे। अपने पास वो मानक मान कितना आया था? 1.6604 आया था। सॉरी ये होता है सब। इसमें भाग लगाया 1.67256 का गुणा 10 की घात, ये भी -23 आया और ये भी -, चौबीस गुणा 10 की घात -23। अब इसमें अगर इसका भाग देंगे, सीधी सी बात है, अगर इसमें इसका भाग देंगे तो लगभग प्राप्त होता है हाइड्रोजन का जो होगा द्रव्यमान वो प्राप्त होता है 008 के समथिंग प्राप्त होता है। सीधी सी बात है, लगभग इतना तो है ही। 1.6 गुणा 1.7 गुणा 1.6 गुणा 1.7, यही तो है। अब इसका अपन ने इसमें भाग दे दिया मानक मान में अपन इसका भाग देंगे तो ये आ जाएगा। मानक मान में ये भाग दिया, ये आ जाएगा AMU में। तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान क्या हुआ? 1.008 AMU। देखो आप लोगों को कुछ भी नहीं करना, जो स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा द्रव्यमान दिया जाता है, जैसे ये दिया गया हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रोमीटर, आगे क्या करना आपको? इस संख्या को रख लो। सीधी सी बात है, कार्बन 1/12 से ये आया 1.66054 गुणा 10 की घात -23। इसको रख लो आप। जब भी जो स्पेक्ट्रोमीटर का मान दिया जाता है अपन को द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए, स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा जो मान दिया जाता है उसका भाग लगा दो। सिर्फ करना क्या है? कुछ भी नहीं करना, सिर्फ भाग लगाना है। ये अपन को स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा द्रव्यमान दिया गया है, ये अपन को भाग लगाना है। जो अपन को स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा गया नहीं, मानक मान ये फिक्स हो गया 1.66054 गुणा 10 की घात -23 में, ये फिक्स हो गया। इसमें ही भाग लगाना है 1.67256 का, इसमें भाग लगाना है। जो आएगा वही अपना मान होगा। किसी का भी निकाल लेना, जो का मान ये अपन को स्पेक्ट्रोमीटर द्रव्यमान द्वारा दिया जाता है उसका भाग लगा देना। अपन को इस मान में इस संख्या को आपको रख लेना है, ध्यान रखिए। ये संख्या आपको रटी हुई होनी चाहिए, इसमें इसका भाग लगाएंगे, जो आंसर आएगा वही अपना मान होगा। ठीक है। अब देखो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक द्रव्यमान संयोजन का नियम है,
द्रव्यमान संयोजन नियम है, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई ज्यादा काम का नहीं है। इसको मैं सीधा डायरेक्ट उदाहरण के तौर पर समझा देता हूं। जैसे मान लो एक CO2 है और एक कार्बन युक्त यौगिक CH4 है। इनकी अगर रिएक्शन करवाए तो एक और दूसरा यौगिक बन सकता है, वो बन सकता है H2O। क्या बन सकता है? H2O। अब देखो, तीनों तत्वों को अगर अपन बारीकी से देखा जाए, तीनों तत्वों को अपन बारीकी से देखें इसको आसानी से, तो इसमें अपन एक चीज का डिस्कस करेंगे कि CO2 वो भी कार्बन और ऑक्सीजन, ये कार्बन हाइड्रोजन, जल है H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ। यानी इन ये तीनों जो यौगिक हैं 3 परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, एक कार्बन, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, इन्हीं से मिलकर बना है। कार्बन और हाइड्रोजन मिलेंगे, कार्बन और हाइड्रोजन अगर साथ में क्रिया करेंगे तो किसका निर्माण करेंगे? CH4 का। कार्बन और ऑक्सीजन मिलेंगे तो किसका निर्माण करेंगे? CO2। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करेंगे तो H2O का निर्माण। किसका निर्माण करेंगे? H2O का निर्माण। अब ये क्या कहता है कि जो कार्बन जैसे CH4 CO2 की क्रिया से अगर इन जैसे हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से H2O जो बनता है, इसका जो द्रव्यमान होगा वो इनके गुणित होगा। जो इनमें जो द्रव्यमान होगा वो गुणित होगा। जैसे अपन निकालें CH4 में निकालते हैं, CH4 में हाइड्रोजन का भाग निकालें। किसका? हाइड्रोजन का भाग निकालें। तो हाइड्रोजन का कितना, एक हाइड्रोजन का कितना होता है अनुबार्य मोल द्रव्यमान? मैंने बताया हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का होता है 4 और कार्बन का कितना होता है 12। तो 4/12 आ गया हाइड्रोजन। क्या आ गया? 4 हाइड्रोजन का ये अनुपात आ गया। अगर CO2 में निकालें, CO2 में देखो गौर से, CO2 में कार्बन सॉरी ऑक्सीजन का भाग निकालें। अगर ऑक्सीजन का भाग निकालें, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं इसको, तो कितना आएगा? CO2 एक ऑक्सीजन का होता है 16, 2 का कितना होगा? 32/12। मैं ऊपर लिख देता हूं। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात अगर निकाले, संयोजन अनुपात, तो कितना आ रहा है? 4/12 और 4/12, 4 और ऑक्सीजन का कितना था? 32/12। कितना? 32/12। कितना है? 32/12। अगर अब निकाले तो कितना आएगा? 32 12 से 12, 4 8 32, यानी 1:, यहाँ अगर गौर से देखें तो 1:8 प्राप्त हो रहा है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का 1:8 प्राप्त हो रहा है। भाई सीधी सी बात है, ये कहता है संयोजन का कि जो इसमें अनुपात लेते हैं वो दूसरा तीसरा के गुणित होता है। कैसे होता है? जैसे CO2 CH4 से बनने वाला H2O में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात होगा वो इनके गुणित होगा। कैसे होगा? अपन ने यहाँ CH4 में निकाला हाइड्रोजन का, भाई हाइड्रोजन का होता है 4, कार्बन का कितना है 12, तो हाइड्रोजन का निकालना है तो 4/12 हाइड्रोजन आ गया। CO2 में ऑक्सीजन का अगर भाग निकाले तो ऑक्सीजन का कितना होता है? एक ऑक्सीजन का 16, CO2 में कितने? 2 ऑक्सीजन, 2 का कितना हो गया? 32। एक कार्बन का कितना? 32/12 ये आ गया। दोनों का अनुपात निकाला, 1:8 हो गया। अब CH4 CO2 से निर्माण किसका हो सकता है? जल का। अगर जल में भी अगर अब H2O में
H2O में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात निकाले। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होगा भाई? हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1 का कितना होता है? 16। H2O में यही तो है। इसको काटेंगे 2 एकम 2 1, और इसको काटेंगे 8, 1:8, 1:8। यही दर्शाता है द्रव्यमान संयोजन वाला नियम कि हाइड्रोजन, अब देखो इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन का 1:8 आया था, और H2O में हाइड्रोजन ऑक्सीजन का भी अनुपात 1:8 ही आ रहा है। देखो ये कैसे बता रहा है। CH4 प्लस CO2 क्रिया करके बना लेती हैं 2 कार्बन प्लस 2H2। तो ये कह रहा है जो इनमें अनुपात होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, किसका? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, वही अनुपात होगा इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। यहाँ अनुपात होता है, आ रहा है 1:8 का। हाइड्रोजन का अनुपात 1 आ रहा है, इसका 8 का आ रहा है, और यहाँ भी इसमें भी 1:8 ही प्राप्त होगा जल में। ये बताता है द्रव्यमान संयोजन का। ठीक है, ज़्यादा इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, समझ आ जाता है ठीक है। बाकी ऑफलाइन क्लास में मैं और अच्छी तरीके से समझा दूंगा इसको, क्योंकि ये थोड़ा सा टिपिकल पड़ता है ये नियम, और इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है।